वन ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। मैडम आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं एंड आज का सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू प्लीज। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट आपका लाइव सेशन है, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीजों के ऊपर फोकस करेंगे कि आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ठीक है, कितना अर्न कर सकते हैं आप, ठीक है, किन किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कहाँ पर, फिजिकल कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ, मैं मुना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे 3 साल से ज्यादा इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। डिफरेंट कंपनीज के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ, और आजकल मैं आपके साथ यहाँ पर LWE में आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन क्या है, और प्रॉपर एक आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर हम इस कोर्स में बेसिकली करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली होती क्या चीज है। ग्राफिक डिजाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका मैं कोर्स आउटलाइन स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ओवरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जान लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना, ठीक है। अगर मैं इस डिफाइन को दोबारा से जरा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना, ठीक है, उन्हें चीज पसंद आ जाए। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं, ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। एक क्लाइंट अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनके ऊपर जरा डिस्कशन करते हैं। किसी ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर होंगे, ठीक है। किसी ने वेबसाइट्स की लेआउट बनवानी होगी, ठीक है, उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। किसी ने क्या करना होगा, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किस चीज के लिए, न्यू बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है ग्राफिक डिजाइनर्स की। कैटलॉग्स बनवानी होती है अपने बिजनेस के लिए, लोगो डिजाइन करवाने होते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, ब्रोशर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी होती है, उसके लिए उन्हें पोस्ट वगैरह चाहिए होती है ग्राफिक डिजाइनर से, जो वो चीजें बनवाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करवाने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर जो है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब का चैनल अगर आप बनाते हैं तो उसका थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है वो हर जगह पर मौजूद है। कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और वो मुझे बताएंगे, जल्दी से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा हर स्टूडेंट जो है वो लाजमी पार्टिसिपेट करेगा। जो मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करूंगी उसका आपने एक्टिवली आंसर देना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप किस तरह से सुन रहे हैं, कितना फोकस आप कर रहे हैं चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, गर्ल्स मुझे ये बताएंगी, जब वो खादी वगैरह के या किसी भी ब्रांड के ड्रेसेस वगैरह देखती हैं, वेबसाइट पर जाती हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर कर रही होती है, जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। क्या उन्हें कलर्स जो होते हैं वो उन्हें इंस्पायर कर रहे होते हैं, क्या प्राइजेस इंस्पायर कर रही होती हैं, क्या सेल्स इंस्पायर कर रही होती है, क्या उनका फोटोशूट इंस्पायर कर रहा होता है, क्या उनकी मॉडल इंस्पायर कर रही होती है। कौन सी ऐसी चीज उन्हें इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए, वो ड्रेस परचेज करने के लिए वो रेडी हो जाती हैं। जल्दी से मुझे गर्ल्स आंसर करेंगे, ठीक है। 900 प्लस माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे जल्दी से आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में कि क्या आप देखते हैं उसके अंदर। और बॉयज मुझे आंसर करेंगे कि बॉयज जो हैं वो आइडियाज वगैरह चार पर डिफरेंट किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर जाते हैं, तो उनके ड्रेसेस वो जो है क्यों, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो उनसे इंस्पायर करती है, जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स की बेटा मैं बात कर रही हूँ।
तो उन्हें कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, उन्हें क्या ऐसी चीज फोटोशूट उन्हें इंस्पायर कर रहा था, ब्रांड ब्रांड का लोगो नेम, ओके मरियम फातिमा, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। ओके, जिस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट लगाए हुए होते हैं, दैट्स वाई आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जैसे कि सूट अगर किसी को पसंद आता है। ओके, क्वालिटी, बिल्कुल क्वालिटी लिखी होती है नीचे, किस टाइप का स्टफ है इसके अंदर, हर चीज मेंशन की होती है नीचे वहां पर, तो वो सारी चीजें लिखी होती हैं। ओके, कलर एंड मॉडल ऑफ कोर्स, ओके रुबाब, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। लुक्स एंड डिजाइन, ओके, लुक्स एंड डिजाइन अच्छी, जो अच्छी फोटो लगी हुई होती है, ठीक है, ओके। ओके, ड्रेस का प्रिंट अच्छा लग रहा होता है, क्वालिटी, फोटोशूट, कैटलॉग्स, लुक्स, कलर, ब्यूटी, ओके दैट्स गुड। मेंटेन ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके, ये भी अच्छा है, एक जबरदस्त है। प्राइस एंड डिजाइन, प्राइस ऑफ कोर्स लिखी हुई होती है वहां पर, आप देखते हैं। ओके जी, तो आपको वो चीजें वहां पर शो हो रही होती है, दैट्स वाई आपको चीजें इंस्पायर कर रही होती है, ठीक है। अब वो सारी चीजें कौन कर रहा होता है, वो सारी चीजें अब एक ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं कर सकता। ग्राफिक डिजाइनर एक बैठकर सारा एक ब्रांड को संभाल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रॉपर एक टीम होती है जो बैकएंड पर वो विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। मॉडल्स वगैरह, उनका फोटोशूट होता है, मैगजीन्स होते हैं, कलर कंट्रास्ट वगैरह, जिस तरह आपके यहाँ पर बड़ा सारा टेक्स्ट लिखा हो सेल का, ठीक है, सेल यहाँ पर लगनी है, ठीक है, बड़ा सा फ्रंट पे करके लिख देते हैं कि सेल लगनी है यहाँ पर, तो सेल इस टाइप से वो लोग मेंशन कर रहे थे, जो चीजें अट्रैक्ट कर रही होती हैं लोगों को। तो मॉडल का कलर उसका इस टाइप का रख देते हैं, ड्रेस का जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर होता है, जो फ्रंट पर रखते हैं कैटलॉग के, ठीक है। ये चीजें जो होती हैं, ये सारे बैकएंड पर जो ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम होती है प्रॉपर, वो इन चीजों को देख रही होती है, ठीक है। अब वहां पर भी ग्राफिक डिजाइनिंग का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर। अब हम बात करेंगे फिजिकल जॉब्स की। फिजिकल आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल देखें, फिजिकल हम किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी कोई ज्वेलरी कंपनी है, कोई शू कंपनी है, कोई पेस्टिसाइड कंपनी है, किसी भी चीज की कंपनी है, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स के अलग से पोर्शन होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा वहां पर इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। आप उसके अंदर अप्लाई इजीली कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है, बहुत आप किसी भी फील्ड के अंदर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स और मुझे बताएंगे कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का ये फर्स्ट सेशन आप लेने आए हैं, ये आप क्यों लेने आए हैं, क्या आपके माइंड में आया, जो चीज आपके माइंड में आई है वो जल्दी से मुझे आप बताएंगे। कौन सी ऐसी चीज आपके माइंड में आई कि आपको उसने इंस्पायर किया कि आप ये जो है कोर्स करने के लिए रेडी हो गए हैं फौरन से, और ये फर्स्ट सेशन आप यहाँ पर लेने आए हैं, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया है। आपको अर्निंग करनी है, आपको शौक है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, आपके कोर्स करके अर्निंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, कौन सी ऐसी चीज है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जल्दी से वो जो माइंड में आपके ख्याल आया है वो मुझे आप बताएंगे जल्दी से। क्या आपके माइंड में आया। आई वॉन्ट टू अर्न, ओके, ठीक है, दैट्स गुड। वांट टू मेक डिजाइनिंग अर्न थ्रू माय स्किल, ओके दैट्स गुड, अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनहेंस माय ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स मोर, ओके दैट्स गुड। Want to be pro in graphic designing, okay, Mirha, that's good. To start freelancing, okay, ठीक है। to seek more about graphic designing career, ठीक है, okay that's good, कुछ सीखना है इसलिए आए हैं। want to freelance, okay that's good, ठीक है। रिज्यूम करना चाहते हैं अपवर्क पर, ओके दैट्स गुड। ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फिजा ऑनलाइन अर्निंग, ओके। पैशन है, ओके दैट्स वेरी गुड, पैशन है, इट्स माय पैशन, ठीक है हामिद, दैट्स वेरी गुड, ओके जी। अब देखें, अगर आपको किसी चीज का शौक है और आप उसके अंदर अर्निंग करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि आपको शौक है उस चीज का और आप उसके अंदर अर्निंग करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मिलकर एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे क्या कोविड की वजह से देखिए, अगर ज्यादातर तो कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड। 70% जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए, ठीक है। 70% एक बहुत बड़ी अमाउंट में ये बिजनेस है। तो अब जो 70% बिजनेस ऑनलाइन आए हैं, उन सबको ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हुए, ठीक है। जहां बाकी बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी फील्ड थी जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और इसका क्रेज जो है वो डे बाय डे जो है इंक्रीज होता चला गया, और फर्दर फ्यूचर में इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, हर चीज हमारी डिजिटलाइज होती जा रही है।
दैट्स वाई इसका क्रेज जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कशन होगी हमारी। अब हम जरा आते हैं अपनी कोर्स की आउटलाइन के ऊपर। ठीक है, डिस्कशन करते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा भी मैं आपको बता दूं कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस एज में कर सकते हैं। अगर आप 60+ है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, 20+ है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, 15+ है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन का भी कोई इश्यू नहीं है, आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन पर हम जरा आते हैं। यहाँ पर आउटलाइन हमारी यहाँ पर देखें, एक प्रॉपर आउटलाइन आपके लिए रेडी की हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमारी हर चीज इंशाल्लाह कवर हो रही होगी और पूरा सिलेबस जो है इसके अंदर कवर हो रहा होगा। आपके सॉफ्टवेयर वगैरह जो है यूज हो रहे, वो भी इसके अंदर इंशाल्लाह कवर हो रहे होंगे। तो अब ये कोर्स जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड किया गया है आपका। ठीक है, 2 पार्ट्स के ऊपर, बेसिक लेवल आपका, ठीक है, और एडवांस लेवल, ये 2 लेवल्स हैं आपके। इन दोनों लेवल्स के ऊपर आपका जो कोर्स है उसको डिवाइड किया गया है। और बेसिक में हम बिल्कुल बेसिक चीजों पर फोकस करेंगे। एडवांस लेक्चर्स के अंदर हम एडवांस लेवल्स के ऊपर करेंगे फोकस, लाइक 3D वर्क करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप का 3D वर्क करेंगे, हम अभी डिस्कस करते हैं उसे फर्दर। ठीक है, इसके अलावा आपका जो कोर्स है उसके अंदर हम 2 सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, अडोब इलिस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। ये दोनों सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। किस तरह से डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये इंस्टॉल करवाऊंगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यही दोनों सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह इनके ऊपर वर्क करेंगे और इनके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आपने टूल्स के साथ प्ले करना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर डे 1 है, हाउ टू मेक शेप। शेप किस तरह से आप बना सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिकली देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, किस तरह से आप एक पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। एक पोस्ट को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है, इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, वो चीजें हम सारी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में जाकर। ठीक है, शेप्स देखेंगे, शेप्स आप किस तरह से बना सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमारा पर्पस क्या होगा, हमने बिल्कुल बेसिक वर्क करना है कि आपने एक चीज को उठाना कैसे है, कॉपी कैसे करना है, ठीक है, मूव कैसे करवाना है, बड़ा या छोटा कैसे करना है, इस टाइप का हम वर्क करेंगे। बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क इसके अंदर होगा। ठीक है, और ये हम इसमें करेंगे शेप्स किस तरह बनाते हैं, सिलेक्शन टूल आप किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टूल से हम हर चीज उठाते हैं, ये सब। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो किस तरह से यूज करेंगे। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को किस तरह से राइट करेंगे, ये सामने आपके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम इलिस्ट्रेटर पे किस तरह से राइट करेंगे, ये सब चीजें होंगी। प्रॉपर असाइनमेंट वर्क आपका होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी होगी, एक पूरी असाइनमेंट आपके लिए रेडी की हुई है, उसके ऊपर सारा कुछ होगा। ठीक है, तो फिर आपकी असाइनमेंट होगी, आप फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप है लर्निंग विद अर्निंग, उसके ऊपर आपने अपलोड करनी है पिक्चर्स। देन मैं आपको वहां पर फीडबैक दूंगी आपकी असाइनमेंट में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या आपकी असाइनमेंट जो है वो अच्छी बनी है, तो आपको अप्रिशिएट वहां पर करूंगी। ठीक है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे फिर हम कुछ चीजों को, और मैं आपको गाइड करूंगी कमेंट्स के अंदर। डे सेकंड में हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट, कलर एंड ग्रेडियंट के साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं ये हम देखेंगे। कलर्स का तो आपको पता होगा, डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन ग्रेडियंट क्या होता है इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, पेन टूल की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर कलर फिल और सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप, एक लोगो डिजाइन हम इसके अंदर करेंगे, शेप्स के साथ मिलकर जो एक लोगो डिजाइन बनेगा। ठीक है, अब लोगो क्या होता है, लोगो क्या होता है, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह एक कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, कंपनी लोगो के बगैर कुछ भी नहीं है, रजिस्टर नहीं हो सकती, तो उसका लोगो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगो देखते हैं, लोगो हम यहाँ पर फाइवर। ठीक है, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये नेम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स जो है वो अपने स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं कि सिर्फ लोगो डिजाइन में यहाँ पर कितने सेलर्स हैं जो यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पर सेलर्स के अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है। ठीक है, ये सेलर्स के अकाउंट है, ये सारे सेलर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए जो ये वर्क ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें, इनका स्टार्टिंग पॉइंट 7300 है। ठीक है, इनका 4300 है, इनका 2900 है। एक लोगो इतने में डिजाइन करके ये दे रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखें इनका 2900 है, राउंड अबाउट 3000 इनका स्टार्टिंग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारे पास 4,39,000 यहाँ पर ये हमें एक लोगो डिजाइन का हमें दे रहे हैं। इसके अंदर कुछ हमें साथ में फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। ये 4000 में कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट देखें यहाँ पर ये 38,000 में एक लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं, ठीक है। ये 29, ये 5000 राउंड अबाउट 6 में। अगर हम एक को ओपन करें यहाँ पर और देखें ये बेसिक इनका क्या हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक हमें ये 38,000 प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड जो है ये 52,000 हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 52,000। और अगर हम प्रीमियम में देखें, प्रीमियम में हमें 3 तरह के लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं, लोगो 3 तरह के लोगोस बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। फिर जाकर ये इतने पैसे हमसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सेलर जो है यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, होप लोगो की आपको समझ आ गई होगी, लोगो किस टाइप का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू राइट टैक्स असाइनमेंट वर्क होंगी, टैक्स देखेंगे किस तरह से आप टैक्स के साथ प्ले करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो, ठीक है। ओवरलैपिंग लोगो जो है वो आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ओवरलैपिंग लोगो हम कुछ डिफरेंट टाइप का बनाएंगे, मजे वाला जो रियलिस्टिक फॉर्म में एक लग रहा होगा। ये चीज हम ट्रिक्स वगैरह, बेसिकली हमारा मेन पर्पस है ट्रिक्स देखना चीजों के, ठीक है। चीजें बन किस तरह से रही हैं, किन किन चीजों को फॉलो करेंगे हमारे पास चीजें हम बनेगी, ठीक है। शेप बिल्डर टूल देखेंगे, जो हमारा मेजर टूल है वो टूल हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे पेन टूल की प्रैक्टिस इसके अंदर हम करेंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे पेन टूल की, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि शेप बिल्डर टूल हमारा लोगो डिजाइन प्रॉपर, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, आपका लोगो जो है वो किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए मार्केट में जब आप जाते हैं स्टिचिंग करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल जाते हैं सूट सिलाई करवाने के लिए, अगर आप जाते हैं तो आप मार्केट में चेक कर रहे होते हैं कौन सा बेस्ट टेलर है जो स्टिच कर रहा है, किसी की सिलाई जो है वो खराब तो नहीं हो रही, कोई इस टाइप का तो नहीं है, ठीक है। आप पूरी रिसर्च करते हैं उसके बारे में, फिर जाकर आप उसको अपना ड्रेस देते हैं। ऐसे ही होता है, एम राइट? जल्दी से मुझे बताएं, एम आई राइट? तो ये देखें कि जो आपसे क्लाइंट आपका होगा वो भी तो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वो अब आपको आकर सिंपल ये नहीं कहेगा कि लोगो बनाकर मेरा दे दे, मुझे लोगो बनाए और जल्दी से मुझे दे दे, ऐसे बिल्कुल नहीं कहेगा। वो आपके पास आएगा, आपको आकर कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो बनने के बाद किस तरह का दिखेगा, ठीक है। देन आप उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन एक रेडी करेंगे, उसे प्रेजेंट करेंगे, उसे पसंद आएगी, देन आप उसको वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। अगर उसको आपका डिजाइन आपकी प्रेजेंटेशन मेन इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी ना लगी तो वो आपको क्यों देगा, ठीक है। तो इस चीज पर हमारा मेन फोकस होगा, किस तरह से आपने अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, ठीक है। असाइनमेंट वर्क प्रॉपर होगा। फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर फ्लायर। ब्रोशर फ्लायर जो बेसिकली होते क्या है, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं और इनके ऊपर आप वर्क करेंगे, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे, साइजेस, डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं, जिस तरह डिफरेंट सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, साइजेस किस तरह से आप ले सकती हैं इनकी पोस्ट के। और फ्लायर वगैरह जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, तो आप किस तरह से एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक डिजाइन, एक पोस्ट बनाने के लिए 3 चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन, ये 3 चीजें बेसिकली यूज की जाती हैं। तो हम तीनों का इसके ऊपर वर्क देखेंगे। ये टेक्स्ट देखें किस तरह से लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी में आता है ना, तो टेक्स्ट देखे, पीछे इलस्ट्रेशन है, अगर इसके अंदर फोटोशूट भी हो जाए दैट्स वेरी गुड, फोटोशूट भी इसके अंदर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा शेप बिल्डर टूल है, टेक्स्ट को किस तरह से यूज किया गया है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। असाइनमेंट होगी 2 फ्लायर्स के ऊपर, हम बेसिकली इसके ऊपर वर्क करेंगे, 2 फ्लायर्स होंगे उनके ऊपर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर देते हैं, पोस्ट अगर उन्हें डिजाइन करनी आ जाए, ग्रिप बन जाए इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपने अपनी ग्रिप बनानी है। फिफ्थ लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेन टूल का यूज आ गया, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, ठीक है, क्योंकि पेन टूल का मेजर रोल है उसके अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। इलस्ट्रेशन यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से आप डेप्थ क्रिएट करेंगे प्रॉपर, जैसे ये एक आपके सामने बना हुआ है, किस तरह से बना सकते हैं ये हम देखेंगे चीज, ठीक है। शॉर्टकट कीज देखेंगे, इफेक्ट्स देखेंगे किस तरह से लगती हैं, इनके साथ चीजें और ज्यादा मजे की लगती है, इफेक्ट्स के साथ, डेप्थ के साथ, ठीक है।
तो हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, एग्जैक्टली वेबसाइट से कलर किस तरह से चूज करेंगे वो हम देखेंगे। पिक्चर्स, आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स किन वेबसाइट से आप चूज करेंगे, ठीक है। आइडियाज किन वेबसाइट से आप लेंगे, ये सारी वेबसाइट में आपको गाइड करूंगी, किन किन वेबसाइट से आप चीजें जो है वो ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डे 6 में देखेंगे। डे 6 में हमारे पास है 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो डिजाइन आप किस तरह से कर सकते हैं, ये अब हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एडवांस लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं। एडवांस में अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 3D वर्क हम देखेंगे। 3D वर्क आप किस तरह से कर सकते हैं, फुल प्रोसेस वर्क हम इसका देखेंगे। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, आप अपने लोगो को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। अब ये मार्केट में इसकी डिमांड और ज्यादा होगी, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो भी और ज्यादा होगी। ऑलराइट, अब हम देखेंगे सेवंथ लेक्चर जो है। सेवंथ लेक्चर में हमारे हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या होती है, किसी को आइडिया है पैकेजिंग क्या होती है? एनीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, पैकेजिंग का आइडिया है, पैकेजिंग बेसिकली होती क्या चीज है? ओके, ओके, रैपर्स, ठीक है। पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग बेसिकली किसी भी चीज का बॉक्स, ठीक है, किसी भी चीज की जो पैकेजिंग ऊपर पैकिंग होती है वो किस तरह से होती है, लाइक परफ्यूम का बॉक्स हो गया, किसी मेडिसिन का बॉक्स हो गया, ठीक है, किसी भी चीज का, टूथपेस्ट वगैरह का, किसी भी चीज का बॉक्स, उनके साइजेस डिफरेंट होंगे लेकिन पैटर्न उनका सेम, ठीक है। तो ये चीज होगी। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला वर्क है, पैकेजिंग डिजाइन जो है, ठीक है। ये भी चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वर्क है ये होता, ठीक है। ये भी आप फाइवर पर जो है वो चेक कर सकते हैं। इसका इंशाल्लाह लेबल देखेंगे, लेबल आप किस तरह से बनाएंगे, लेबल को उसके ऊपर किस तरह से लगाएंगे, प्रॉपर 3D बॉक्स जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। अब हम फर्दर देखेंगे यहाँ पर डे 8 में। डे 8 में हमारे पास है हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर आप किस तरह से पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। करैक्टर के साथ किस तरह से प्ले करेंगे, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। फोटोशॉप भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, वैसे ही हमारा एक फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है। अब आपने देखा होगा मूवीज के ट्रेलर जो है वो लॉन्च होती हैं, तो वो किस तरह से चीजें बनाई जाती हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आप कहीं से कोई चीज कट करके कहीं पर प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो चीज भी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। बेसिक लेवल की हम इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे एडिटिंग, जो पिक्चर्स एडिटिंग होती है, जैसे फोटोशॉप आपका वेडिंग पिक्चर्स एडिटिंग के लिए होता है ना, तो हम भी ये चीज देखेंगे। क्रॉपिंग किस तरह से कर सकते हैं, किसी पिक्चर से आप कोई चीज उठाकर दूसरी पिक्चर के अंदर किस तरह से ऐड करेंगे, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। पेन टूल की प्रॉपर प्रैक्टिस देखेंगे, पोस्टर प्रॉपर डिजाइन करेंगे, किस तरह प्रॉपर पोस्टर आपका डिजाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन बेसिकली हमारा 3D मॉडलिंग होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम 3D बॉटल डिजाइन देखेंगे, 3D कप हम देखेंगे, 3D ग्लास डिजाइन देखेंगे, ठीक है। इस तरह का हम 3D वर्क इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेबल होगा, लेबल जो है वो आप बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे, किस तरह से लगाते हैं, इसके ऊपर वाइट फ्रेम किस तरह से प्रेजेंट आपने करना है, वाइट फ्रेम होना चाहिए डिफरेंट उसके अंदर, तो वो सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये बहुत एडवांस वर्क है ये वाला, जो 3D पैकेजिंग, 3D बॉटलिंग वाला ये जो वर्क है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा हाई डिमांडेड वर्क है। इसके डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसको इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट, क्विक पोस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, फोटोशॉप पर, वो हम देखेंगे। इसके अंदर हम हाई लेवल की, एडवांस लेवल की एडिटिंग जो होती है वो हम करेंगे, करैक्टर के साथ हम प्ले करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर करेंगे। और इसके अंदर हम प्रॉपर टाइपोग्राफी भी देखेंगे, टाइपोग्राफी टेक्स्ट के साथ आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं, फॉन्ट्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रशेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको आपने गूगल से किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, डाउनलोडिंग वगैरह वाला चीजें जो है ये हम सारी देखेंगे लेक्चर के अंदर। इसके अलावा आपका एक एक्स्ट्रा सेशन होगा जिसके अंदर हम देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपने किसी कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल करना है तो उसको आप हैंडल करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या पैटर्न, क्या वे आपका जो होगा वो यूज करेंगे, वो हम एक्स्ट्रा सेशन के अंदर अपने करेंगे, जिसके अंदर आपको मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह से आपने किसी का अगर इंस्टाग्राम हैंडल करना है, क्योंकि कंपनीज के इंस्टाग्राम एक अलग सी चीज होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम के लिए उनके डिजाइनर्स होते हैं वो अलग से होते हैं,
तो किसी कंपनी का भी इंस्टाग्राम हैंडल करना है, तो वो आप किस तरह से हैंडल करेंगे? उनके टेम्पलेट्स वगैरह आप किन वेबसाइट से लेंगे? आइडियाज़ वगैरह जनरेट करने होते हैं ना, तो वो किधर से आप लेंगे? तो वो सारा जो है वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर उस लेक्चर में हम अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये थी प्रॉपर आपकी आउटलाइन जो हमने डिस्कस की है यहाँ पर। समझ आई है? अब मुझे ज़रा जल्दी से ये आंसर करें, समझ आई है आपको कुछ जो मैंने अभी आपको बताया है चीज़ों के बारे में, आउटलाइन के बारे में? ओके मीरा, दैट्स गुड, ओके दैट्स गुड, एक्सीलेंट। जी मैडम, यू ठीक है, हैव 5 minutes लेफ्ट प्लीज। ओके, थैंक यू। जी, अब हम ज़रा एक छोटी-सी प्रैक्टिस करेंगे लोगो डिज़ाइन की और साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड करती चलूँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर है आपका एडोब इलस्ट्रेटर। अभी आपने कुछ नहीं इसके ऊपर वर्क करना है, ये हम लेक्चर के अंदर जब आएँगे तब हम वर्क करेंगे। ये सिर्फ़ आपको थोड़ी-सी एक छोटी-सी एक्टिविटी आपको करवानी थी ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और किस तरह से हम चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है? ये चीज़ बस आपको गाइड करनी है। आपने इसके ऊपर ट्राई नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं आएगी किस तरह से मैंने किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर बताऊँगी किस तरह से आपने प्रॉपर एक टूल को किस तरह से यूज़ करना है हर चीज़ को। तो एक लोगो जो है वो हम सिंपल ऐसे डिज़ाइन करके नहीं किसी को दे देंगे या मैं आपको ऐसे नहीं सिर्फ़ बता दूँगी कि एक लोगो आपको डिज़ाइन करके बता दिया दैट्स इट। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉपर एक पैटर्न होगा, उसके पैटर्न को हम नोटिस करेंगे, ठीक है? उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ऐड, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसके अंदर मैं आपको गाइड करूँगी लेक्चर में, ठीक है? तो अब एक लोगो को बनने में कितना टाइम लगता है और मार्केट में एक लोगो की डिमांड क्या है? मार्केट में एक लोगो को बनने में 14 टू 15 मिनट, 9 टू 10 मिनट्स इस तरह एक लोगो डिज़ाइन होने में टाइम लगता है, ठीक है? अगर आपको डाटा भी कलेक्ट करना हो, तो इस तरह आपको टाइम लगता है। लेकिन उसकी सेल क्या होती है? सेल आपकी 9,000 10,000 आपकी इस तरह से आपकी जो होती है, वो सेल हो रही होती है लोगो डिज़ाइन में। ठीक है? तो ये इसका एक प्रॉफ़िट होता है लोगो डिज़ाइन का। इसके अलावा बाकी भी फ़ील्ड्स ठीक होती हैं, जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट फ़ील्ड्स के बारे में बताया है, ठीक है? अब ये देखें लोगो हम यहीं पर सारा इसी को कॉपी करके ला रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसी को फ़ॉलो करते आ रहे हैं। हमने कोई न्यू स्टेप नहीं बनाया, न्यू चीज़ नहीं हमने ली, हम उसी चीज़ को कॉपी करते आ रहे हैं और उसका डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करते आ रहे हैं, ठीक है? तो ये हम बस इसे फ़ॉलो कर रहे हैं। चलें, अब हम ज़रा इसे डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर और फिर इसके अंदर थोड़ी-सी कलरिंग भी करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम इसको कि ये कैसा बनता है हमारे पास। ये देखिए प्रॉपर पैटर्न से ये जा रहा है यहाँ पर और ये 5th स्टेप हमारा बन गया और 5th स्टेप के बाद अब हमने अपना मेजर टूल जो है वो यूज़ कर लिया है और यहाँ पे अब हमने इसकी कटिंग कर लिया, ठीक है? ये बेसिकली हम कट कर रहे हैं और यहाँ पर, ठीक है? ये हमारा शेप बिल्डर टूल है जिसके साथ हम कट कर रहे हैं यहाँ पर। किस तरह से कट लगाएँगे ये ज़रा इसकी शॉर्टकट कीज़ मैं साथ में प्रेस कर रही हूँ, ठीक है? तो ये मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर के अंदर बताऊँगी कौन-कौन सी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ और बना रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कलरिंग यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर डिफरेंट कलर्स कर देते हैं, मल्टी कलर्स कर देते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर के बारे में आपको गाइड करती चलूँ, सॉफ्टवेयर किस तरह से आप यूज़ करेंगे? सॉफ्टवेयर बेसिकली आप ठीक है, सॉफ्टवेयर में आपने एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप ये 2 सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे। इंस्टॉल कैसे करना है ये मैं आपको आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनेंगे, ऑफ़िशियल जो ग्रुप्स बनेंगे उनके अंदर ये मैं आपको इंस्टॉल करवाऊँगी, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाऊँगी, ठीक है? आपको इसके ऊपर पे नहीं करना पड़ेगा और ये मैं आपको आपके जो ग्रुप्स होंगे उनके अंदर मैं आपको इस लिंक्स वगैरह शेयर करूँगी, आपको वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँगी। देन आप इसको इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर और फिर आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है? और इसकी स्पेसिफ़िकेशंस क्या होंगी ये भी मैं आपको गाइड करती चलूँ। स्पेसिफ़िकेशन बेसिकली इसकी विंडो 10 प्रो होनी चाहिए, ठीक है, आपके सिस्टम में। इसके अलावा आपकी जो रैम है वो मिनिमम 4 जीबी होनी चाहिए, ठीक है। रैम आपकी 4 जीबी होनी चाहिए और आपकी बिट्स जो हैं वो 64 बिट्स आपके होने चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट फ़ोन पर हैं, जो मोबाइल फ़ोन पर हैं, उनके लिए कैनवा होगा, कैनवा को इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर वो वर्क करेंगे, ठीक है। कैनवा वाले स्टूडेंट्स का भी लेक्चर होगा, जो फ़ोन के ऊपर होंगे, लेकिन उनका लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम एंड में ज़रा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ईज़ी वर्क है, उसके ऊपर आप बहुत ईज़िली वर्क कर सकते हैं। तो ये देखें अब आपको कैसा लग रहा है, ये इसको मैं ज़रा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए अब हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया और ये हमारे पास लोगो जो है एक रैंडम सा हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताएँ कैसा लग रहा है आपको ये लोगो, किस टाइप का लग रहा है? जल्दी से आंसर करें।
ओके, दैट्स गुड। रैम बेटा 4 GB है आपकी, ठीक है, मिनिमम 4 GB है, इससे ज्यादा होगी दैट्स वेरी गुड, लेकिन मिनिमम आपकी 4 GB है, ठीक है। अगर आप इसको इंक्रीज करवा सकते हैं ये और भी अच्छा है, ठीक है। क्रोम टाइप लग रहा है, गूगल की तरह लग रहा है, लाइक गूगल, ओके, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारा सेशन, होप आपको समझ आई होगी। और मुझे जल्दी से बताएं कैसा रहा आपका आज का सेशन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें।